अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के हों या ऑल इंडिया के किसी भी कोने के हों, जिन्होंने भी यहां पर एनएसपी स्कॉलरशिप में मिनार्टी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो यहां पर आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आखिरकार एनएसपी से निकल गई है। अब आपकी स्कॉलरशिप एनएसपी से पीएफएमएस के पास पहुंच गई है। तो बहुत स्टूडेंट्स की पीएफएमएस के पास पहुंच गई है और बहुत स्टूडेंट्स की कुछ ही दिनों में पीएफएमएस के पास पहुंच जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, और बहुत स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। उन्होंने अपना यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो करनी है। क्या कुछ करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर अभी का स्टेटस है बहुत स्टूडेंट्स का, वो ये आ रहा है कि एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट। अब स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस है वो पीएफएमएस के पास पहुँच गई है। अब पीएफएमएस के पास क्या मतलब है इसका, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि इन स्टूडेंट्स की जो है टोकन नंबर जनरेट हो चुका है और अमाउंट जो है वो भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे इस स्टूडेंट्स को 25,000 आएगा और इसका टोकन नंबर जनरेट हो गया है। अब पीएफएमएस का मतलब क्या है, देखो आपका स्कॉलरशिप जो है वो पहले एनएसपी पोर्टल पे रहता है। एनएसपी पोर्टल का मतलब होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इसमें आपने अगर अप्लाई किया था मिनार्टी स्कॉलरशिप के लिए, तो पहले एनएसपी जो है इसी में सब कुछ रहता है आपका यहाँ पर। जैसा कि आपके इंस्टीट्यूट वाइज आपको पहले बताया जाता है वेरीफाई करना, फिर आपका इंस्टीट्यूट जैसे जो जो चीज़ें करता है उसके बाद पूरा जब कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे ही ये चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाती हैं तो एनएसपी से आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका एनएसपी से पीएफएमएस के पास पहुँचता है। देखो पीएफएमएस का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो भी इसकी मिनिस्ट्री है, अगर वो कोई भी पेमेंट करती है किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो वो पेमेंट जो है वो पीएफएमएस के थ्रू करती है। तो जिन स्टूडेंट्स का भी पीएफएमएस के पास पहुंच गया, समझो किसी भी टाइम आपका जो पैसा है वो आपके पास पहुंच जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस स्टूडेंट्स का मैंने जब चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टेटस है, जब आप लॉगिन करोगे, मैं आपको बताऊँगा आगे प्रोसेस करना क्या है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो उसके बाद आपको जब ये चीज़ें आएंगी तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा भी एट द एंड कि कैसे ये चीज़ें करनी है। तो अब अगर अपना स्टेटस चेक करोगे, आपको आएगा एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट। जिनको अभी तक नहीं आया है उनका भी विद इन फ्यू डेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब आपका नेक्स्ट नीचे लिखा होगा टोकन नंबर जनरेटेड, आपका टोकन नंबर आ गया होगा एंड स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे स्टूडेंट को 25,000, तो इसका सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी स्कॉलरशिप किसी भी टाइम आ जाएगी। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबको ये चीज़ बोली गई है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आधार के साथ लिंक करो। अगर आपका अकाउंट नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तो इन्हीं दिनों जाके, चाहे आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, बैंक को, अपने बैंक अकाउंट को आधार के साथ वेरीफाई कर दो। अगर आपका बैंक आधार के साथ वेरीफाई होगा आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, अगर नहीं होगा आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो अमाउंट है आपकी, जो आपकी स्कॉलरशिप है, वो आधार कार्ड के थ्रू आएगी। वो जैसे आधार कार्ड में डालेंगे समझो, तो अगर वो किसी बैंक के साथ आपका लगा हुआ है तो उसी बैंक में आपके अकाउंट जो है, आपके पैसे जो हैं वो चले जाएंगे। तो आप लॉगिन कैसे करेंगे वो देख लो। देखो आपने लॉगिन कैसे करना है, तो अगर आपने वही 2022 के एंडिंग में फॉर्म भरा है, अभी न्यू कोई और फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर मिनार्टी स्कॉलरशिप है वो एंडिंग 2022 में ही भरी थी, तो आपने ना ही यहाँ पर फ्रेश पे जाना, ना ही यहाँ पे रिन्यूअल पे जाना है। आपने क्या करना है, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस है वहाँ पे जाना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये आएगा। अब आपने क्या करना है, एकेडमिक, जब जैसा कि 2022-2023 के लिए ही आपने अप्लाई किया था, अब इस पर क्लिक करोगे। अगर आपने उस टाइम फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, मतलब आप 2022-2023 में फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था, अपनी एप्लीकेशन आईडी, अपना पासवर्ड, ये कैप्चा लगाना है और लॉगिन करना है। तो अगर आपने यहाँ पर उससे पहले भी अप्लाई किया था बट एंडिंग 2022-23 में आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप रिन्यूअल पे क्लिक करोगे फिर आपने वही एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाना है, लॉगिन करना है, तो आपके सामने सेम ऐसा आएगा। आपका जैसे ही लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपने आके एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है, वहाँ पर आपने देखना है क्या आ रहा है, एंड लास्ट में भी जाके आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो एट द एंड है वो चीज़ें क्या आ रही हैं। अगर आपका ये चीज़ें हैं, टोकन नंबर जनरेट हो चुका है, स्कॉलरशिप अमाउंट बताई की है, तो विद इन फ्यू डेज़ आपका पैसा आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएमएस, तो इसका मतलब आपका पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। अगर ये अभी तक नहीं है, पेंडिंग है, अभी कुछ और चीज़ें हैं, तो इसका मतलब आपने अभी वेट करना है।